अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौशीन नकवी चेक के साथ हाजिर है। जब हम बात करते हैं बरे सग़ीर की तो बरे सग़ीर की तारीख़ को बड़ा सुनहरी कहा जाता है। दुनिया भर से बरे सग़ीर में लोग हमला आवर आते रहे और कोशिश करते रहे कि यहाँ हुकूमत करें, लेकिन जिस चीज़ को यहाँ कबूल नहीं किया गया कभी भी वो हुकूमत ही है। जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा कबूल किया गया, ज़रूरत से ज़्यादा कबूल किया गया, वो यहाँ के मज़ाहिब हैं। यहाँ पर मज़ाहिब हमेशा हुकूमत करते रहे हैं। वो जो हुकूमत भी करती रही, जो हुकूमत भी आती रही, जो हुकूमत भी जाती रही, कोई भी हमला आवर आते रहे, लेकिन जो दरअसल उनके पर्दे में हुकूमत कर रहा था वो मज़हब था। जी बिल्कुल। और इस मज़हब के तनाज़र में या इस मज़हब के पीछे छुप कर जिस चीज़ को हमेशा ख़त्म करने की, बदलने की कोशिश की गई वो है बरे सग़ीर की सुनहरी तारीख़। अभी बरे सग़ीर में बात कर रहे हैं हम भारत के आज के इशू के हवाले से, जो बहुत बड़ा इशू है और लग रहा है जैसे कभी भी इस इशू को कामयाब कर दिया जाएगा। बाबरी मस्जिद की बात करें, बाबरी मस्जिद का वाक़या अभी पुराना नहीं हुआ, लेकिन भारत में जो शोर पिछले 2, 4, 5 साल से चल रहा है वो है कि किसी तरह ताज महल को राम महल बना लिया जाए। जी हाँ, वही ताज महल जिस पर भारत का बहुत बड़ा टूरिज़म चलता है। जी हाँ, वही ताज महल जो बाहर से कोई भी हुक्मरान जब आता है तो ताज महल की उसको सैर तो करवाई ही जाती है, लेकिन जाते जाते जो सीनियर्स उसे दिए जाते हैं, भारत की जो एक वो कहते हैं ना तारीख़ या चेहरा या जो निशानियाँ दी जाती हैं, उनमें ताज महल की इमारत का एक ज़रूर पीस दे दिया जाता है। उसी ताज महल को राम महल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पहली बार मुझे मौका मिली है जो अपनी सरकार आई है, तो अगले साल मैं निश्चित तौर पर इस पर फैसला कराना चाहता हूँ कि वास्तव में ये पहली बनी हुई एक जगह थी जिसको उन्होंने दूसरा नाम दे करके उसको एक टूम बना दिया यानी, और इसका इतने दिन ये चर्चा में रही है, इसको कई अंत में लाना चाहिए। ये सिर्फ भारत का कसूर नहीं है या भारत का कल्चर नहीं है। पाकिस्तान में भी हमने अमरकोट की बात करें, पाकिस्तान में भी हम भगत सिंह की बात करें या सर गंगा राम की बात करें, तो उनकी खिदमात से ज़्यादा इस चीज़ के शोर उठता है कि जी मुसलमानों के ऊपर नाम लिखे जाएँ। ऐसे ही भारत कहता है हिंदू नाम रखे जाएं, ताज महल का हिंदू नाम रखा जाए, लाल किले का हिंदू नाम रखा जाए, और इसी तरह से बाबरी मस्जिद भी हिंदुओं की तारीख़ है। इसी तरीके से कहा जाता है। इसके बावजूद कि भारत को अपने सेकुलर रियासत का जो एक दावा है उसके डूबने का कोई ख़तरा नहीं लगता, बल्कि चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पूरे भारत में चौकों चौराहों मुगलिया दौर की अजीम शान इमारतों को किसी न किसी तरह हिंदू नाम दे दिए जाएँ। जी हाँ, अगर वो जो हम सुनते आए हैं, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा, बस यहीं तक ये पहला लाइन, पहला मिसरा है जहाँ पर बरे सग़ीर की पूरी इमारत खड़ी नज़र आती है। हम मज़हब के नाम पर मंदिर मस्जिद ढा के जो एक तस्कीन देना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पर हमारे मजहबी जज्बात हैं जिनका वावेला करके तो हम ये तारीख़ को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। इस वक्त भी भारत में ताज महल को बदलने की कोशिश की जा रही है। वही ताज महल जिसके बारे में जब बराक ओबामा ने वहाँ पर दौरा किया, सैर की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज महल देखा है और एक वो जिन्होंने ताज महल नहीं देखा। वही ताज महल जो मोहब्बत की दास्तान कहलाता है, वही ताज महल जो भारत के होने की एक शनाख्त है, वही ताज महल जो मुगलिया दौर के अजीमुशान इमारत है और अजीमुशान वो जो एक तर्ज़ तामीर है उसकी निशानी है। उसी ताज महल को राम महल बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अभी कल ही मैं इंडियन मीडिया पे देख रही थी कि एक वकील साहब ने तो कहा है कि जी यहाँ पर बहुत सारे 300-200 कमरे बंद हैं, उनको खोलिए, उनके अंदर आपको हिंदू मूर्तियाँ मिलेंगी और आपको पता चलेगा ये जो ताज महल है, ये ताज महल नहीं शिव मंदिर हुआ करता था। तो जी बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात जानने की कोशिश करें कि ताज महल को ताज महल रहने दें, आप एक राम महल बना दें। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में भी तारीख़ी इमारतें हिंदुओं के नाम पर हैं, सिखों के नाम पर हैं, उनको उनकी शनाख्त छीनने की बजाय कोशिश करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले कि कुछ नया करें और उसके ऊपर अपने नाम की तख्तियाँ लगाएं। वही जज्बात जो आपके पिछली इमारतों को, तारीख़ी इमारतों को लेकर हैं, उन्हीं जज्बात को नई तर्ज़ तामीर से दिखाएं और अपनी नई तारीख़ बनाएं, ना कि तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश में अपने आप को मस्ख़ करते जाएं। इसके साथ ही हमारे आज के चेक इट का वक्त ख़त्म हो जाता है। मेज़बान नौशीन नकवी और रज़ा रहमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।